जी, आज देखिए हमारे यहाँ वरुणा जोन में अवैध कफ सिरप की तस्करी से रिलेटेड 2 केसेस लिखे गए थे। एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में। दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें से पहले का आदमी का नाम है स्वप्निल केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव। और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकोस। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया और जो पीडी फार्मा है जो सारनाथ की कंपनी है उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। परंतु ये चारों ही कंपनियां शेल कंपनियां हैं। फिजिकल रूप से इनके पास कोई भी खरीद बेच का कोई भी सामान नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ एक कमरे नुमा जगह पे टेबल और चेयर लगाते हैं। ये कंपनियां जो अवैध कफ सिरप है जो कि डाइवर्ट की जाती है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पर 10 गुना इसका दाम है। वहां से जो भी हमें पैसा, जो भी इनको पैसा मिलता था उसको गोल्ड के रूप में या हवाला के रूप में कैश के नोट से यहाँ पर वाराणसी में रिसीव किया जाता था। रिसीव करने वाले लोग रोहनिया में हैं दिनेश यादव, आशीष यादव, शुभम जायसवाल और एक सारनाथ से एक नाम आया है प्रतीक गुजराती और लोकेश अग्रवाल, जिसकी हमने गिरफ्तारी करी है। ये लोग इस सारे पैसे को इन शेल कंपनियों में जमा करते थे। उसके बाद 3 से 4 लेयर में 30 शेल कंपनियां हमें सारनाथ में मिली हैं, 35 शेल कंपनियां, और उतनी ही शेल कंपनियां हमने रोहनिया के केस में निकाली हैं जो कि फर्जी हैं, परंतु ट्रांजैक्शंस उनमें करोड़ों का हुआ है। और फाइनली ये जाके सप्त सागर की शुभम जायसवाल से रिलेटेड और उनके एसोसिएट से रिलेटेड फर्म्स को लाभ दे रही है। तो ये पूरी तस्करी का नेटवर्क था जिसको कि क्रिएट किया जा रहा था, जिसका हमने आज अनावरण किया। स्वप्निल केसरी हमें आदमी मिला है, ये दिनेश यादव, आशीष यादव, जो लोग दिनेश फार्मास्यूटिकल के ओनर्स हैं, जिनका न्यू वृद्धि शुभम जायसवाल के घर के सामने है, घर है और दुकान भी है, ये लोग उनसे कैश लेके स्वप्निल को देते थे ताकि वो तीनों शेल कंपनियों में कैश को जमा करे। 13 करोड़ रुपया उनके द्वारा 1.5 साल के अंतर्गत ही जमा किया गया। ऐसे ही जो लोकेश है उनका हमें चैट मिली है और हमें सीडीआर भी मिला है जिसमें डायरेक्टली वो शुभम जायसवाल से वार्ता करते दिखे गए हैं। बल्कि हमें उनकी प्रतीक गुजराती से भी चैट मिली है जिसमें वो हवाला की भी वार्ता करते दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रहा है कि कैसे पैसा उनको मिल रहा है और वो पीडी फार्मा कंपनी में जमा कर रहे हैं। मैडम, ये जो बांग्लादेश से जो गोल्ड और हवाला 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जी, ये देखिए, क्योंकि ये तीनों शेल कंपनीज फर्जी हैं, इनको जो लाइसेंस दिया गया है, जो उसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसमें होता है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है। हम ये आपको बता दें कि जो सारनाथ में हमारी पीडी फार्मा कंपनी, जो कि एक शेल कंपनी है जो कि फर्जी है, उसको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुभम जायसवाल के साइन से मिला था, न्यू वृद्धि कंपनी ने प्रमाणित किया था कि ये हमारे यहाँ काम किए हैं और इनका फर्म जेन्युइन है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश कर पाए उनकी बातचीत से
चैट से, इस सर्टिफिकेट से और फाइनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो शेल कंपनीज के 4 लेयर से हुआ उससे। जो बांग्लादेश से जो हवाला और गोल्ड आता था, लेन देन होता था हवाले के पैसे का, 10 नोट की बात आ रही है जी। जो लोकेश अग्रवाल पकड़े गए हैं सारनाथ के केस में, इनके चैट से हमें पता लगा कि कोई प्रतीक गुजराती नाम के आदमी है जो शुभम जायसवाल से बहुत क्लोज निट ग्रुप में है। प्रतीक गुजराती की शिल्पी फार्मा की एक कंपनी है सप्तसागर की, जिनके न्यू सैली और न्यू वृद्धि से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी है। वो आदमी कैश को संभालता है वाराणसी में, और उसके बाद स्वप्निल जैसे लोगों को, लोकेश अग्रवाल जैसे लोगों को और दिनेश और आशीष यादव को देता है ताकि वो शेल कंपनियों के थ्रू पैसे को इंट्रोड्यूस कर सके और ब्लैक को व्हाइट कर सके। फर्म का लाइसेंस दिया गया है, ड्रग विभाग की भूमिका किस तरीके की मिली अब तक के जांच में आप लोगों को? क्योंकि कहीं भी कहीं दुकान पे टेलर की दुकान मिला है, कहीं जनरल स्टोर मिला है, कहीं बंद कमरे मिले हैं, तो ड्रग विभाग की भूमिका को किस तरीके से आप लोगों ने जांच में पाया? देखिए, हम FSDA को भी ये एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि इस प्रकार जब भी कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है फार्मा कंपनीज, तो उनका ड्यू डिलिजेंस के रूप में वेरिफिकेशन हो सके और फिजिकली जाके और एक तरीके से इंटरमीडिएट भी उनके ऑडिटिंग हो सके, ताकि अगर शेल कंपनीज एग्जिस्ट कर रही हैं तो उनको लाइसेंस या तो जब्त कर दिया जाए या तो जारी ही ना किया जाए। बिकॉज कोई भी एक्टिव ट्रेडिंग तो वो कर नहीं रहे, परंतु पैसा करोड़ों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये सीधा सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। और इसके एवज में तस्करी जो हो रही है, वो जो माल है वो सीधा बांग्लादेश जाता है, उसी से ये कैश आता है और फिर बैंकिंग में ये जमा हो जाता है। कुछ कितना आंकड़ा आया है, फिगर क्या है अमाउंट का, कितना इसमें ट्रांजैक्शन में ये? देखिए, जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश है और उससे भी ज्यादा करीबन 21 से 22 करोड़ का फर्म्स के थ्रू जो RTGS हुआ है, जिसका हम अभी भी असेसमेंट कर रहे हैं, बिकॉज बहुत बड़ा वेब है ये शेल कंपनीज का। ऐसे ही जो सारनाथ है उसमें PD फार्मा कंपनी में 4 से 5 करोड़ का तो कैश डिपॉजिट है और 10 से 12 करोड़ का ट्रेडिंग विभिन्न फर्म्स को है, जबकि कोई एक्टिव खरीद बेच तो हो नहीं रहा है। क्या कोई गोल्ड भी मिला इस हवाले में जो आप? गोल्ड नहीं मिला है, लेकिन हमें जो चैट मिली है, जो कि लोकेश अग्रवाल, शुभम जायसवाल और प्रतीक के साथ जो चैट है, वो एक कोड लैंग्वेज का यूज करते हैं, नीले से पीला वो बोलते हैं, जिसका मतलब है कफ सिरप की तस्करी जो बांग्लादेश जा रही है उससे गोल्ड और कैश दोनों में ही हवाला से पैसा आता है। 10 नोट क्या है? आरोपी है आशीष यादव और जो स्वप्निल केसरी है, क्या इनका कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन भी कुछ सामने आया है? पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आया अब तक की जांच? विधानसभा में भी इस बात का खुद CM ने भी जिक्र किया था। अमित यादव का भी नाम लिए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, जो चूंकि पुलिस का काम अपने केस को देखना और एक जो पूरा चेन ऑफ कमांड है हमारी, पूरे के पूरे मोडस ऑपरेंडाई है, उसके ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस को लेके उसे प्रूव करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। अभी हमने राजनीतिक तथ्यों पे इस प्रकार का कोई असेसमेंट नहीं किया है, वो हमारा काम भी नहीं है, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। परंतु इसका जो लिंक हमने स्थापित करे हैं, बैकवर्ड लिंक भी और फॉरवर्ड लिंक भी, उनके चैट्स के थ्रू, उनके कॉल्स के थ्रू, उनकी लोकेशंस के थ्रू, उनके IPDR के थ्रू और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पूरी चेन के थ्रू, वो हम क्लियरली साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं। कोई ऐसा दिनेश यादव का क्या रोल है इसमें? इस पूरे मामले में एक नाम स्टार्टिंग में आ रहा था शुभम जायसवाल के साथ प्रशांत उपाध्याय लड्डू, राधिका एंटरप्राइजेज उसके फर्म का नाम। जी। क्या उसका रोल क्या है? जी, हम बता रहे हैं। जो हमारा रोहनिया का केस है उसमें 3 जो फर्जी फर्म्स खोली गई थी, उसमें से एक फर्म है अल उकबा का जो प्रोपराइटर है उसका नाम है सद्दाम हुसैन। चूंकि हमें मौके पे मिले और उन्होंने हमें अप्रूवर बनके और विटनेस बनके ये बताया है पूरा कि कैसे स्वप्निल ने उनको कांटेक्ट किया। उसी फर्म से राधिका और राजेंद्र एंटरप्राइजेज नाम की 2 फर्म्स हैं, जिसमें से राधिका आपको जानकारी है, ये प्रशांत जी की फर्म है। इसमें भी काफी पैसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो फाइनली न्यू वृद्धि और सैली में गया है। तो उधर से भी लिंक वेरी वेरी क्लियर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से बहुत ही क्लियरली वो लिंक दिखाई दे रहा है। प्रशांत उपाध्याय से कभी पूछताछ हुई है इस विषय पर? नहीं, इस विषय में क्योंकि उनका नाम जो राधिका एंटरप्राइजेज है उससे अल उकबा से ट्रांजैक्शन हुआ है, तो वो डायरेक्ट नहीं, वो सेकंड और थर्ड लेयर में लिंक है। लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, 50 कुछ फर्म्स हैं जिनके हमें और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने हैं, तो आगे की कार्रवाई भी इसमें। ये अपराधी लोग कहाँ से पकड़े गए हैं? ये अपराधी जो विष्णु पांडे हैं, लोकेश हैं, ये सारनाथ से पकड़े गए हैं और इधर जो रोहनिया वाले लोग हैं वो रोहनिया में ही पकड़े गए। जो इसमें स्वप्निल आदमी है वो चंदौली, सोनभद्र और हमारा रामनगर और रोहनिया चारों टीम्स हैं जो उनको खोज भी रही थी पहले भी। हमें राजू की पूरी टीम ने उनको पकड़ा है, जिनके लिए वो मतलब बहुत ही प्रशंसनीय एफर्ट है उनका, सब उनको खोज रहे थे। परंतु ये की आदमी है जो कैश जमा करता था, जिसके हमें लिंक डायरेक्ट
यादव से और शुभम जायसवाल से मिले। मैडम 10 करोड़ क्या खेल है? 10 जी? करोड़ जी, वो कोड लैंग्वेज है जो लोकेश के चैट में हमें शुभम जायसवाल से जो वो चैट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट, उसमें 10 के नोट के साथ नीचे कुछ कोड लैंग्वेज है जो कि हवाला के ट्रांजैक्शंस में यूज होता है। हम उसे और आगे उसको स्टडी कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया यही चीज़ है कि वो चैट में एक इंडिकेशन है कि आपको इतना पैसा इतने डिनोमिनेशन में इस समय और इस दिन ट्रांसफर। मैम, इनसे सामान की क्या बरामद हुआ है और क्या कुछ कैश भी मिले हैं क्या? कैश इसमें नहीं मिला। इनके जो हमने सारे साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं जिसमें कि लोकेश का सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके लैपटॉप है, उसका फ़ोन का चैट है, सारे के सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। वो सारी चीज़ें हमें बरामद। क्या रोहनिया थाने को पुरस्कार मिलेगा इस बार? बिल्कुल बिल्कुल, रोहनिया और सारनाथ दोनों की टीम्स, बिकॉज एसीपी रोहनिया और एसीपी सारनाथ स्वयं इस चीज़ में लगे हुए थे और दोनों ही इंस्पेक्टर्स, दोनों एसएचओज और उनकी पूरी टीम बहुत ही प्रशंसनीय एफर्ट उन्होंने किया है, पूरे केस को सुलझाया और एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन को उसका लॉजिकल एंड तक पहुंचाया है। इसलिए दोनों को ही डीसीपी सर के माध्यम से 25,000 का दोनों को अलग अलग इनाम भी घोषित किया है। और अभी सीपी सर है नहीं, सीपी सर जैसे ही आ जाएंगे आई एम वेरी श्योर कि उनके ही माध्यम से उनको प्राइज दिया भी जाएगा। मैडम, शुभम जायसवाल की